गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो है हम हमारा 10th चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले हम जो है जो पढ़ लिया है उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। हमने जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। यहाँ पर जो है हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले थे कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में जो है ग्रोथ डेवलपमेंट क्या हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद से क्या डिफरेंसेस ऐसे आए हैं जिसकी वजह से जो है इंडिया सेकंड नंबर पे रहा, चाइना फर्स्ट नंबर पे रहा और जो पाकिस्तान है वो थर्ड नंबर पे रहा। क्या डिफरेंसेस आए जब आज़ाद हम साथ में हुए थे, तो उसके साथ जो है डिफरेंसेस का क्या सीन रहता है, क्यों, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने जो है इसकी स्ट्रेटजीज पढ़ी थी जिसकी वजह से जो है इन्होंने इंडिपेंडेंट के बाद जो है ग्रोथ इनमें कंपैरेटिव आया। ठीक है, फिर हम जीडीपी के बारे में पढ़ा था कि जीडीपी ग्रोथ में जो है कंपैरेटिव स्टडी क्या रही है इनकी। फिर हमने इनकी जैसे हमने इंडिया की देख ली, पाकिस्तान की भी देख ली हमने, अब हमने जो है चाइना की भी देख ली। ठीक है, इसके बाद में हमने एक टेबल देखी थी और उसके बाद में हमने जो स्ट्रक्चर ग्रोथ के बारे में बात की थी कि इनकी जो स्ट्रक्चर में ग्रोथ हुई वो कैसे हुई। अब हमको जो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि एक टेबल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि इनकी जो है एक्चुअली एस्टिमेशन जैसे पॉपुलेशन का रहा, एनुअल इनकम का रहा, हम ये कह सकते हैं डेंसिटी का रहा, सेक्स रेशियो का रहा, अर्बनाइजेशन की तरफ रहा, तो हर एक सेक्टर में जो है इनका डोमेस्टिक ग्रोथ क्या रहा है। ठीक है, तो हम एक टेबल के थ्रू इसको समझ लेंगे ताकि जो है आपको आगे जो डिटेल थ्योरी दी गई है वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ एक टेबल है जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि कंट्री इंडिया, पाकिस्तान और चाइना रही है। पहले इनकी पॉपुलेशन में डिफरेंस हम देखते हैं। जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1210 मिलियन थी। ठीक है, फिर चाइना की थी 1339 मिलियन, फिर इसकी जो पाकिस्तान की थी वो बहुत कम थी 176.2 मिलियन। ठीक है, फिर इनकी एनुअल ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो एनुअल ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी रही 1.76। ठीक है, चाइना की 0.47 और पाकिस्तान की 1.8। ये इनकी एनुअल ग्रोथ हमने डोमेस्टिक हम कह सकते हैं डेमोग्राफिकल प्रोफाइल में देखा। फिर हमने इनकी डेंसिटी देखी, तो हमारी डेंसिटी देखिए आप 382 पर स्क्वायर किलोमीटर थी और चाइना की देखते हैं तो 143 पर स्क्वायर किलोमीटर थी और पाकिस्तान की 225 किलोमीटर थी पर स्क्वायर किलोमीटर थी। सेक्स रेशियो में अगर हम देखते हैं तो हमारी 940 था, चाइना का जो था 950 था और पाकिस्तान का 952 था। ठीक है, अर्बनाइजेशन की तरफ हम देखते अर्बनाइजेशन की तरफ अगर हम देखते हैं कि शहरीकरण की तरफ हमारा क्या मुख्य रोड था, क्या डिपेंडेंसी थी या फिर हम कितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन को हम ले चुके थे वो देखना था। तो 31.2 हमने लिया था। हम अभी भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और जैसे हम जो हमारे पुराने बिजनेसेस थे उन पे ही हम अभी भी डिपेंडेंट थे। ठीक है, फिर हम जो है चाइना का देखते हैं तो 51.3 सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन की तरफ गई था और 37.2 जो है हमारा पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने आपको एक टेबल के थ्रू समझाई उसको यहाँ पे इन्होंने डिटेल स्टडी दी है। इसके बाद जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हम लिटरेसी रेट, हेल्थ रेट, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी तो वो हाई थी, लो थी, इसके बारे में देखना। अडल्ट लिटरेसी रेट के बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो जीने का लेवल था उनका वो कितना था। मतलब यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि बर्थ रेट क्या रही है और डेथ रेट क्या रही है वो हमने देखनी थी। फिर अडल्ट लिटरेसी रेट के यहाँ पे यंगर पढ़ते थे या लिटरेसी रेट क्या रही थी, हायर लोअर। ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन पे गरीब लोग कितने थे कहाँ पे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में। इनकी कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी कि आप जो है टेबल के थ्रू इनके जो है डेटा कलेक्ट कर लें। ठीक है, यूएनओ के जो डेटा है वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। फिर हम देखेंगे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट लोअर थी या फिर मतलब कि जन्म दर। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या था कि जो है यहाँ पर बर्थ रेट क्या रही है और जैसे मदर जो है वो स्वस्थ रही है या उनकी डेथ हुई है, वो सब चीज़ें यहाँ पे। फिर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब मदर्स के लिए जो था वो था कि जब उन्होंने किसी को जन्म दिया है तो उस समय जो है वो डेथ हो गई है या उनको किसी प्रॉब्लम देखनी पड़ी है या फिर उनकी जो है सही रही है एज वो देखनी है। ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस ऑफ इम्प्रूवमेंट वाटर सोर्सेज हायर एंड बेटर। हायर
द बेटर। यहाँ पे जो है परसेंटेज वाटर सोर्सेज के अगर हम देखते हैं तो उसके परसेंटेज जो है हायर रहे हैं, बेटर हुए हैं, इनमें हमारे चेंजेस देखे गए हैं। फिर हमने देखना है परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन कितनी रही है, हायर हुई, बेटर हुई, ये सब चीज के बारे में। लोअर थी, ठीक थी, लोअर से ठीक थी, ठीक है, अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस इम्प्रूव्ड स्टेशन, इसमें हमारा बहुत अच्छा रहा, हायर रहा, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ी है यहाँ पे। जीडीपी पर कैपिटा एडजस्ट फॉर द डिफरेंस इन परचेजिंग पावर ऑफ अ डॉलर अक्रॉस डिफरेंसिंग नेशन, हायर रही है और बेटर दिखी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में देखनी है। फिर हमने कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियन पाकिस्तान देखनी है। तो इंडियन और पाकिस्तान की जो कॉमन सक्सेस स्टोरी रही वो क्या रही, देखो, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सक्सीड इन द मोड द डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम। ये जो है हमने दोनों इंडिया और पाकिस्तान जो था, दोनों ने ना पर कैपिटा इनकम को ऑलमोस्ट डबल कर लिया था, ठीक है। फिर हम यहाँ देखेंगे इट इंडिकेट द एब्सोल्यूट पुअर्टी, यहाँ पर पुअर्टी दोनों में ही रही है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, दोनों में पुअर्टी के सिग्निफिकेंस आज तक देखे जा रहे हैं। फूड प्रोडक्शन हैज सक्सेसफुली कैप्ड पेस विद द राइजिंग पॉपुलेशन। फूड प्रोडक्शन के बारे में अगर हम देखते हैं, हैज सक्सेसफुली कैप्ड, हमने जो है हमारे लोगों को जितना की नीड थी हमने उतना प्रोसेस कर लिया। फिर फूड सेल्फ सफिशिएंसी हैज बीन अकम्प्लेंट विद इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन स्टेटस। इसमें जो था हमने जो इंडिया और पाकिस्तान की जो सिमिलर कंडीशन रही है इस सिचुएशन में। फिर एज वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर, हमने जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ दोनों कंट्रीज ने बराबर ध्यान दिया है, ठीक है। फिर इंडिया पाकिस्तान ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस विद रिगार्ड द एक्सेस ऑफ इम्प्रूवमेंट विद वाटर सोर्सेज। इनिशियली हमने जो वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट था, वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट था, बहुत बराबर ही रहा है। ये दोनों कॉमन रहे हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो सारे फैक्टर्स थे। अब फेलियर हम दोनों ने साथ में क्या देखा है वो उसके बारे में हम देखते हैं। रिलेटिव इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड हायर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिड नॉट अलाउ इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक एक्सट्रीमली एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन की तरफ ढंग से ध्यान नहीं दिया। दोनों की ही जो फेलियरसी रही है वो ये है कि ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए एक दूसरे के प्रति। और दूसरा चीज जो था कि पॉलिसीज जो थी, उन्होंने अपनी पॉलिसी सिर्फ अपना ही घर चलाया, दूसरों का नहीं चलाया, ठीक है। द माइंडसेट ऑफ द पॉलिटिशियन एंड द हैज नॉट शोन द प्रोग्रेसिव चेंजेस। हमने जो है पॉलिटिशियन जो रहे हैं दोनों के ही लड़ते झगड़ते रहे हैं, तो कोई अच्छा चेंज हमने नहीं देखा। प्राइवेट सेक्टर हैज ट्राइड मोर देन कॉन्टेक्ट, ये जो है प्राइवेट सेक्टर जो थे उन्होंने लोन के भी हाफ पे ज़्यादा काम किया है, तो वो चीज़ जो है वो आपको वापस चुकाने भी पड़ते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों का ही अच्छा नहीं रहा। फिर हम कह सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू स्पेंड ढंग से नहीं हुए हैं इनके। हमने जो है पुअर्टी को बहुत लगातार हम दोनों ने हमने पुअर्टी पे ध्यान नहीं दिया, काम भी किया है तो कुछ उसमें सक्सीड नहीं मिली है। फिर अर्बन सर्विसेज की तरफ जो है हमने ध्यान कम दिया है। फिर जो है हम ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमारे सामने नहीं रही है। फिर हमने वाइड लार्ज बिटवीन जो है हम ये कह सकते हैं फॉर्मुलेशन जो है वो हमारे कमजोर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमको देखने को मिली है। इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा। इजी है, एक बार आप रीड आउट करें, मुझे नहीं लगता कि आपको खुद को भी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इजी है, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप इनके क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन के आंसर आते हैं और आपको किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।